हम तो लोक दल के ही हमेशा से लोक दल के रहे हैं, लोक दल की वोट दी है। और हमने कोई सी पार्टी से कोई वो नहीं है, हमारी ओर से गठबंधन हो जाओ या भाजपा हो जाओ, हमें कोई दिलचस्पी नहीं चीज़ कि हमें दोनों बराबर। देखो जी, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी खत्म है। नड़ का निशान जो है आरएलडी का बड़ी जीत में जीतेगा। पहले से ही जाट बिरादरी से लगाव है, चौधरी चरण सिंह के नाम से। हमने तो उसी उसमें वोटिंग कराया और करते रहेंगे, इतने रहेंगे चौधरी चरण सिंह के पीछे। बिरादरी से हमारा कोई संबंध नहीं, जो देश के लिए है उसके लिए हमने वोट दिया है, मोदी के लिए दिया है, योगी के लिए दिए। ऐसा लग रहा कि जैसे जाट कम्युनिटी है वो एकजुट हो गई है, तो इसका तो थोड़ा लाभ ये लग रहा है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, 2 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद बागपत लोकसभा क्षेत्र के एक गांव डबाना में हम आ पहुंचे हैं, ये जानने के लिए कि जो चुनाव खत्म हुआ यहां पर, उस चुनाव में कैसा रुझान रहा, किसका पलड़ा भारी रहा, किसने किसको वोट दिया और कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने इस बार वोट दिया है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जो कहा जा रहा था कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में एनडीए एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह देखने में आया कि विपक्षी गठबंधन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के जहां पर उम्मीदवार रहे, उन्होंने अच्छी खासी एक पकड़ बना के रखी जनता के बीच में। और ये एक टफ मुकाबला इस बार सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। नतीजे जब आएंगे इस बारे में पता चलेगा, लेकिन लोगों के मन में क्या था और क्या सोचकर उन्होंने वोट किया, यह जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। और तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे थे और क्या सोचकर इन्होंने बटन दबाया और कौन से उम्मीदवार पर अब की बार उम्मीद जताई। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। ये बताइए, चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे थे जो हावी रहे और किसका पलड़ा भारी है? देखो जी, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी खत्म है। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है, बढ़िया हिसाब से। और 80% वोट भाजपा को दिया गया है हमारे क्षेत्र में, सारे में मैंने भाजपा का दिया। तो इस वजह से हम तो योगी जी से, मोदी जी बड़े खुश हैं। और आरएलडी मिल गई, अब तो हम जाट बिरादरी से, पहले मैं तो भाजपा का था, अब तो आरएलडी में खोए पीछे सारे जाट 100% जाट ही इस पे गए हैं। भाजपा और नल पे वोट गई है सबकी। अच्छा, बड़े खुश हैं इनसे, इनकी गवर्नमेंट से, देश विदेश में नाम है मोदी जी का। और हम मोदी जी के साथ में बड़े संतुष्ट हैं। आराम से खेत में कोई सामान रखा हो, रखा रहेगा, ट्रॉली है, ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ वोट हमारे यहाँ 11:30 पोलिंग हुआ है, इसमें कम से कम 800 वोट भाजपा के नल पे। तो बहुत ही कुछ संतुष्ट है इनसे। वजह मैं तो ये कहना चाहूँ, सही मायने में जैसी गवर्नमेंट चल रही है ऐसी हमारे आगे गवर्नमेंट आई ना कभी पहले। और जो कुछ गवर्नमेंट तक हम बात पहुँचानी चाहे, हम ये चाहते हैं जैसे हमारे देश की तरक्की अच्छी हो। एक तो नाच बंद हो जा, एक किसान को 10,000 मिले, ये ना मिले, देश हित में लगने चाहिए पैसे सारे। और जो मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, इनकी पेंशन खत्म हो जा। जैसे देश में सबकी खत्म हो रही है ना, कि आर्मी की, इन नेताओं की खत्म होनी चाहिए। तो अमित शाह, मोदी और इन्हें जो बड़े बड़े प्रमुख नेता, इनसे कह रहा हूँ कि ये सारे मिल गए, इस काम न करते, बहुत बढ़िया बात है भाई, यही इच्छा। चलिए देखिए, ये इनके मुद्दे हैं। इन्होंने जो कहा कि जिस तरह से जो आम जनता का कल्याण होना चाहिए वो जरूरी है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। ये बताइए, चुनाव क्या सोचकर वोट दी चुनाव में? हम तो लोक दल के ही हमेशा से लोक दल के रहे हैं, लोक दल की वोट दी है। और हमने कोई सी पार्टी से कोई वो नहीं है, हमारी ओर से गठबंधन हो जाओ या भाजपा हो जाओ, हमें कोई दिलचस्पी नहीं चीज़ कि हमें दोनों बराबर। बस ये लोक दल के, हम लोक दल के वोट दिए हमने, बस। तो नहीं, आपके यहाँ पर विपक्षी गठबंधन फाइट में था? विपक्षी गठबंधन विपक्षी फाइट में या विपक्षी भी नो फाइट में ही है, दोनों बराबर है, नो दोनों बराबर है। हाँ, मतलब आपने वोट दी है बीजेपी गठबंधन को, लेकिन आप कह रहे हैं कि फाइट है चुनाव में? हाँ फाइट है दोनों में बराबर वोट। जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। तो ये चुनाव कैसा रहा, मतलब क्या सोचकर वोट दी, किस तरफ रुझान था? चुनाव जो हिसाब है जी, हम तो किसान तो वैसे हैं, पहले से ही जाट बिरादरी से लगाव है, चौधरी चरण सिंह के नाम से।
हमने तो उसी उसमें वोटिंग कराया और करते रहेंगे, इतने रहेंगे चौधरी चरण सिंह के पीछे। मतलब चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के जो पोते हैं जयंत चौधरी, उनकी वजह से वोट दिया है। हाँ हैं? हाँ, उनकी वजह से वोट दिया। तो इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं थे चुनाव में? मुद्दे तो है भी, पर मुद्दे कौन मान रहा है। अब जैसे हमारे बिजली के कनेक्शन करे हैं, अब गांव में होता तो सबने फायदा मिलता, अब मिलेगा बहुत कम ने फायदा। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं ये। पर वो तो गवर्नमेंट के काम है, अब हम क्या करें उसमें। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी, ईश्वर सिंह। तो चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे, किसको सोचकर वोट दी? देश का विकास सबसे पहला मुद्दा, और बिरादरी से हमारा कोई संबंध नहीं। जो देश के लिए उसके लिए हमने वोट दिया, मोदी के लिए दिया, योगी के लिए दिए, और कैंडिडेट भी बहुत अच्छे थे, इसकी वजह से भी दिए। मैं तो बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ, इनको ही वोट दिया और इनको ही देता रहूँगा। 800 वोट, 850 वोट बीजेपी की है, और 300 सवा 300 में सारे ही है, वो दोनों दल हैं। जो गठबंधन है, गठबंधन की कोई वोट ना है, थोड़ी बहुत है। 2-3 पंडित जो के, 2-4 10-5 घर मुसलमानों के, और किसी ने नहीं दी, बस। और पूछो तो मतलब जीत जाएंगे आपके प्रत्याशी? बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे जी, राजकुमार सांगवान जी 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे, 2.5 या 3 लाख वोट से। लोग तो कह रहे हैं बहुत कैड़ा मामला होगी बार। जी, उन लोगों ने कोई ज्ञान नहीं है, वो तो वैसे ही कह रहे हैं, अंधे अंधे भक्त है, वे तो गलत कह रहे हैं। मैंने सारा कुछ पता, 2.5 या 3 लाख वोट से जीतेंगे राजकुमार जी अब का। हाँ जी, देखिए, इनका कहना है कि बहुत बड़ी जीत होगी, 2.5 से 3 लाख वोटों की जीत होगी, ऐसा इनका मानना है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि ये क्या सोचते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिंदर कुमार। ये चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा रहा चुनाव? चुनाव शांतिपूर्वक हुआ और कोई झगड़ा फिसाद वैसे कोई, बिल्कुल साइलेंट वातावरण में चुनाव हुआ। तो ऐसा पहली बार हुआ इतना शांत चुनाव, ये किस ओर इशारा करता है? इशारे का तो मालूम नहीं किधर जा रहा है, लेकिन चुनाव जो है साइलेंट हुआ है, वोटर साइलेंट रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते अभी? ना, अभी कुछ नहीं कह सकते। गठबंधन भी अच्छी तरह से लड़ रहा है और आरएलडी और बीजेपी भी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। तो मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद कुछ फायदा हुआ इस क्षेत्र में बात करूं अगर? वो फायदा तो कोई ऐसा लग रहा कि जैसे जाट कम्युनिटी है वो एकजुट हो गई है, तो इसका तो थोड़ा लाभ ये लग रहा है। लेकिन अब का इलेक्शन जातिवाद पर केंद्रित रहा है, तो जातियों में समाज बटा हुआ है। ये क्या कहते हैं, अमरपाल शर्मा भी यहाँ से पंडित विधायक आया, वो कैंडिडेट आया, उसके कारण जो है पंडित वोट कुछ ट्रांसफर उधर होगी। और कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है, वे वोट भी उनके पास हैं ही, पंडित बटे उधर। त्यागियों में थोड़ी नाराजगी है, त्यागियों का भी वोट जो है कुछ बटा है। और इस तरह से ही जो है मुद्दे ऐसे ही रहे हैं कि जो है मिला जुला सा इलेक्शन है। हाँ, मतलब कुछ भी कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। असल में जब नतीजे आएंगे तभी पूरी जानकारी, क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या इस चुनाव में और कैसे नतीजे रहेंगे। चलिए, और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चरण सिंह जी। अच्छा, ये बताइए ये चुनाव कैसा रहा, क्या सोचकर वोट दी और क्यों? चुनाव जो है हमने यही सोच कर बात की, भैया पार्टी जो अच्छा काम करेगी किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी। और हमने तो जो है नल पे वोट लगाई है। और ये हमें तो यही दिख रहा, कुछ त्यागी भी हैं, कुछ पंडित भी सारे ना गए हैं उस पर, तो उन्होंने भी नल पे वोट लिया। हमें तो ऐसा लग रहा कि हमारे यहाँ से जो है नल का निशान जो है जीत जाएगा। एक जीत होती है, एक बड़ी जीत होती है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारे यहाँ से तो बड़ी जीत में जीतेगा वो। नल का निशान जो है आरएलडी का बड़ी जीत में जीतेगा। तो मतलब इसके पीछे बीजेपी के जो वोट बैंक है उनका साथ में आना, क्या सोचते हैं आप, मतलब क्यों इतनी बड़ी जीत मान रहे हैं? हमने तो आरएलडी की पहले से देते हुए आए हैं और हमने नल पे दिया अब कभी। और काम जो है योगी और मोदी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। और आगे भी आप बताइए, उन्होंने हम किसानों के लिए जो पानी, भराई का पानी जो है, इसका भी इंतजाम करेंगे हर किसान के लिए। तो
मतलब उम्मीदें हैं आपको उम्मीद है। कि आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार शर्मा। तो कैसा रहा चुनाव, क्या सोचकर वोट दी? चुनाव बढ़िया रहा और हमने तो ये सोच के दी है अगर सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा। महंगाई भी हो रही है और वैसे भी हमने तो ये सोच के दिया कि सरकार बदलनी चाहिए। तो मतलब अब की बार खिलाफ में वोट दिए सरकार के या पहले से ही? अब की बार, अब की बार। हाँ, ये आपके साथ ही तो सब ये हाँ, अब कह रहे हैं लोकदल जीतेगा। नहीं जी, जीत तो, लेकिन कोई बड़ी बात इतनी नहीं होगी कि भाई जैसे कह रहे हैं 3 ढाई लाख 50,000 से जीत जियो, 50,000 से जीत जियो। तो हम तो अब की बार इसी की दी है, बस इतनी कहना चाहूँ। मतलब यही सोच के दिया खाली बदलाव करने के लिए। बस जी, महंगाई भी आ रही है, मंदा क्या है, केजरीवाल बुझा दिया एडी पेडी लगा के वहाँ उसमें जेल में। हमने तो उसकी वजह से भी खिलाफ करके दिए वोट। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम जयपाल सिंह है। तो आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, कैसा रहा चुनाव? चुनाव जो है बहुत अच्छा रहा और जो सोच थी उसी के अनुरूप जो है चुनाव चला है। कुछ लोग समाज में हर तरह के होते हैं, कुछ जातिवादी संकीर्ण सोच के और तुष्टीकरण विचारधारा के लोग भटके हैं और वे कुछ से कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव जो है राजकुमार सांगवान जी बहुत अच्छा जीत रहे हैं। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया था, जीत निश्चित है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जातिवाद पर कुछ लोग आके जो भाजपा की वोट मान रहे थे, पंडित जो अनपढ़ लोग हैं, संकीर्ण सोच के हैं, वे लोग जो हैं भटक गए हैं। और तुष्टीकरण विचारधारा के लोग जो हैं वे तो पहले से ही उनकी तो विचारधारा है, ये लोग बदले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत में मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार वोटों का कम अब आके जो हम जो है 4 लाख की मान रहे थे वह कुछ घट कर कम हो जाएगी। राजकुमार सांगवान पर मैं दावा करता हूँ और राजनीतिक तजर्बे के आधार पर बताता हूँ कि इसको हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल निश्चित जीत है, ये दावे के साथ इतनी बड़ी जीत 4 लाख की? 4 लाख की नहीं, लेकिन अब जो है 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जीत हो जाएगी। क्योंकि जो है कुछ लोग ऐसी है जो जातिवाद पे आए हैं, संकीर्ण सोच। जो मैं दोबारा कह रहा हूँ, संकीर्ण सोच और जो अनपढ़ लोग हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, केवल जो है अपना धरती पर वजन ढो रहे हैं, इस तरह के लोग जो है कुछ कहते फिर रहे हैं। बाकी समीकरण सारे ठीक हैं? समीकरण बहुत बेहतरीन है। और पहली 8 फेस में एक सीट जो है कैराना वाली थोड़ी सी मामूली सी है, मेरठ की जो है सीट साफ निकल रही है। और जैसे गाजियाबाद की कहते हैं, ये सब बेकार की बात है। 16 सीटों में 1 या 2 सीट 17 में फाइट है केवल, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जब चुनाव निकलेंगे जब देख लेना। तो मतलब कौन कौन सी मान रहे हैं आप फाइट में जो है? एक तो ये कैराना वाली और कुछ गाजियाबाद वाली कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरठ की तो साफ जीत रहे हैं, अरुण गोविल जो है साफ जीत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये नगीना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो है मैंने पहले बताई थी 3 सीट, संभल, मैनपुरी और कन्नौज, 3 सीटों पे फाइट है यूपी में। कांग्रेस की कोई सीट नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मायावती की भी कोई सीट नहीं आएगी। अखिलेश की 3 या 4, ये संभल, मैनपुरी और कन्नौज। इसके बाद में कोई फाइट नहीं है, ना रामपुर में ना मुरादाबाद में कोई फाइट नहीं है। ये निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की। चुनाव के बाद लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव को देखते हुए उन्होंने वोट दी है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से वो परेशान हैं। तो देखिए, ये आम मानस की ये सोच है। और गांव के देहात इलाकों में जब हम जाते हैं, जब वो बातें करते हैं, तो कुछ इस तरह की बातें ही सामने निकल के आती हैं। कुछ लोग प्रभावित हुए बीजेपी आरएलडी गठबंधन से। उनका कहना है कि जी देखिए, पहले जो फाइट थी वो फाइट नहीं है, अब एक तरफ जब पलड़ा भारी हो गया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं है जितना कि लोग मानकर चल रहे थे। ये नुकसान इसलिए क्योंकि चुनाव जातियों में बंट गया है। जो पहले 2014 और 19 का चुनाव था वो जातियों में ना बंटकर एक तरफ गया था, लेकिन इस बार क्योंकि जातीय समीकरण में चुनाव बंट गया है तो इस बार फाइट देखने को भी मिल सकती है। लेकिन जीत यहां पर बता रहे हैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन की। अब क्या ऐसा होगा, ये नतीजे आने के बाद ही हमें पता चलेगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पीरे के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।